हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो हर दिन की तरीके से सुबह 5:30 बजे का जो टाइम स्लॉट है ये है आपका मैपिंग का सेक्शन। लिंक को एक बार से कॉपी करना और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करिए क्योंकि मैपिंग हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा ये है मेरा पूरा यूट्यूब का शेड्यूल। आपको ये 4 क्लासेस मिलते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे और शाम में 4 बजे आपको एक क्लास मिलता है लाइव टेस्ट वाले चैनल पे जहाँ पर आपको रेलवे से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको ज्वाइन करना मत भूला करो। लाइव क्लासेस होते हैं तो आपको ये ज्वाइन करना होता है। इसके अलावा अभी हम लोग अनअकैडमी के क्लासेस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे हम लोग ईस्टर्न घाट। वाई ईस्टर्न घाट? क्योंकि इससे पहले मैं आपको हिमालय का एरिया पूरा पढ़ा चुकी हूँ। अभी यहाँ पे हम लोगों ने वेस्टर्न घाट पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईस्टर्न घाट को पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे ईस्टर्न घाट का एरिया कहाँ मिलेगा। मैंने आपको पिछली बार मैप में बताया था कि अगर हम मैप को देखते हैं, है ना, तो जरा मैप एक बार यहाँ पे समझना। ये मैप है, इस तरीके से आपको मिलते हैं ईस्टर्न घाट और यहाँ आपको क्या मिलता है, वेस्टर्न घाट मिलता है। तो अगर एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट का जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ये जो आपका वेस्टर्न घाट है यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं। कुछ याद आ रहा है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर यहाँ से निकलती हैं और इनका डेल्टा किधर की तरफ बनता है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में इनका डेल्टा बनता है। तो जब ये रिवर इधर से इधर आती हैं, जहाँ इनका डेल्टा बनता है वो रीजन क्या है, ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है। तो जरा हम लोग यहाँ पे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, ईस्टर्न घाट की शुरुआत कहाँ से होती है, महानदी से। अब ये महानदी कहाँ है, उड़ीसा के अंदर। खत्म कहाँ होता है, वैगई पे। वैगई रिवर कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं महानदी से वैगई नदी के जो बीच का एरिया है इसको हम ईस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं या फिर पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट, अगर हम देखें तो इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, महेंद्रगिरी होगी। मैं पहले ही बोल दूं कि जब आप यहाँ पे पॉइंट सुन रहे हो, आधे लोगों के दिमाग में जाके स्ट्राइक करेगा, टक से जाके आवाज आएगी, यार गूगल पे तो कुछ और है ना। जी हाँ, गूगल पे आपको कुछ और मिलेगा क्योंकि वो पहाड़ी भी जो है ना वो इसी का हिस्सा है। ठीक, तो आपको जो एनसीईआरटी में डेटा दिया आपको वही फॉलो करना होता है। तो महेंद्रगिरी है, महेंद्र बाहुबली नहीं है ये। तो ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पीक होगा किसका, ईस्टर्न घाट का। और जब हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं तो इसका हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगा, अनाय मुदी इसका हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। अगला देखो यहाँ पे जो हिल्स हैं, जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं ना, कहाँ पे, ईस्टर्न घाट में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कोई आपको रिवर्स वगैरह ही मिलती हैं। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ नहीं। इस वाले एरिया में आपको बहुत ज़्यादा पठार देखने को मिलते हैं, प्लाट्यू देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो कुर्नूल नाम की डिस्ट्रिक्ट जो है किसकी, आंध्र प्रदेश की, वो यहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि यहाँ पे बेलगिरी हो गया, ये कर्नाटका में है, लोकेटेड है। तो एक बार इस चीज़ को समझिएगा, ये एरिया है आपका किसका, ईस्टर्न घाट का। मैंने बोला था कि जो वेस्टर्न घाट का पॉइंट है, जब ये ईस्टर्न घाट पे आके मिलता है तो यहाँ पे आपको जो पहाड़ी मिलती है उसका नाम क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। सबको ये चीज़ पता है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आया कि जब यहाँ से नदियाँ इधर की तरफ आ रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा फॉर्म होगा। तो जितने भी डेल्टाज यहाँ पे बनते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। दूसरा पॉइंट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो एरिया है वहां पर आपको एक लेक मिलती है जिसका नाम क्या है, पुलिकट लेक। वो भी यहीं मिलेगी, ईस्टर्न घाट पे ही मिलेगी, पुलिकट लेक। अब पुलिकट लेक क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, पुलिकट झील के ऊपर ही सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो आपको गोदावरी और कृष्णा वाला एरिया मिल रहा है ना, यहाँ पे एक केजी बेसिन बनाया गया है। व्हाट इज इट, ये क्या है यहाँ पे, केजी बेसिन का मतलब हो गया ये एक ऐसा एरिया बनाया गया है जहाँ पे रिलायंस कंपनी जो है ना, यहाँ पे अभी ऑयल को फाउंड करने की कोशिश कर रही है। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो कच्चा तेल होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, उसके बहुत सारे भंडार मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे रिलायंस कंपनी जो है वो अपना काम कर रही है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, ये जो पूरा आपका पेनिनसुला का एरिया है ना, ये जो प्रायद्वीप का क्षेत्र है ना, अब प्रायद्वीप का जो क्षेत्र है उसमें अगर हमने देखा रिवर्स एक तरफ से आ रही है, दूसरी तरफ पे जाके वो डेल्टा बना रही है, तो ये तो हमारे एग्जाम से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी रिवर कहाँ पे, कौन सा वाला आपको पीक याद रखना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से आपको पोर्ट मिलते हैं वो पोर्ट भी हम आपको एक बार बता दें ताकि आपको ध्यान रहे। देखो यहाँ पे हो जाएगा सबसे ऊपर वेस्ट बंगाल, फिर हो गया उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसका मतलब ये हो गया कि जो तेलंगाना है वो तट से नहीं लगता है, यानी कि कोस्टल एरिया से कनेक्ट नहीं होगा। तो इन स्टेट्स के बारे में जरा हम कुछ बात करेंगे। यहाँ पे ये जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ कौन सा पोर्ट मिलेगा, हल्दिया पोर्ट।
उड़ीसा में आपको मिलेगा पारादीप पोर्ट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंध्रा में मिलेगा आपको विशाखापट्टनम, जहाँ पे अभी देखो वो ट्रेजेडी हुई थी जहाँ पे गैस लीक हो गई थी, इसको हम लोग शॉर्ट में विजाक के नाम से भी जानते हैं। तमिलनाडु में आपको चेन्नई पोर्ट मिलेगा, फिर यहाँ पर इन्नौर पोर्ट होगा, उसके बाद एक और आपको मिलेगा तूतीकोरिन, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पे आपको पोर्ट याद रखने हैं तमिलनाडु के अंदर, ये नाम मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से इधर आ जाओ गुजरात की तरफ, गुजरात में आपको मिलेगा कांडला पोर्ट, और आपका ये जो महाराष्ट्र और गोवा वाला जो रीजन है ना, इस पूरे तट को किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा। और ये जो केरला वाला एरिया है इसको हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में इनके ऊपर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखो ईस्टर्न घाट में कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं था, तो हम लोगों का ये वाला सेशन यहाँ पे ख़त्म होगा। अब इसके बाद जो आगे क्लास आएगा वहाँ पे आपको और भी फीचर्स मिलने वाले हैं। पूरा इंडिया खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड वाला सेक्शन भी स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, इस नाम से सर्च करो कि आप मुझे फॉलो कर पाओगे। और अगर आप पूरा जीएस का बैच अवेल करना चाहते हो तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। कहाँ मिलेगा ये बैच? आपको मिलेगा कहाँ पे? अनअकैडमी पे एसएससी की कैटेगरी में आप ये बैच अवेल कर सकते हो। जब आप ये बैच अवेल करोगे तो आपको जो कोड यूज़ करना है दैट कोड विल बी कृति10। याद रखिएगा ये रहेगा इसका कोड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये कोड यूज़ करोगे तभी तो आपको मिलेगा भाई 10% का ऑफ, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप किसी को अवेल करना चाहते हो अनअकैडमी पे तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। और इसके अलावा मुलाकात होगी अभी आप लोगों से 7 बजे लाइव सेशन में, करंट अफेयर्स लाइव ऑन द सेम चैनल बाय पर स्टडी स्टूडियोज। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।